बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब बरसरे इक़्तिदार आई तो सबसे पहला जो नारा था वो एहतसाब का था, वो करप्शन के ख़ात्मे का था। लेकिन हालिया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है उसने खान साहब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बयानिए को शदीद धचका पहुँचाया। और अभी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान की 16 दर्जे तनज़ली हुई है। इसका सादा अल्फाज में मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके वज़रा हमेशा से ये दावा करता रहे कि उनकी हुकूमत आने के बाद करप्शन कम होगी, और हुकूमत बनने के बाद भी बारहा वो यही दावा करते रहे कि करप्शन में कमी आई है। बहुत सारे लोग चीख कर कहते रहे कि ऐसा नहीं है, सरकारी इदारों में करप्शन बढ़ गई है, और उसका सबूत आज मिला है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो पुलिस का महकमा है वहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन है, और उसके बाद फिर जुडिशरी है, फिर हेल्थ का महकमा है और दीगर सरकारी इदारे हैं जहाँ करप्शन बढ़ गई है। तो हम आवाम के पास पहुँचे हैं क्योंकि ये जो सर्वे है ये भी आवाम से किया जाता है, तो हम इस सर्वे पर भी बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में बल्कि एक नया सर्वे करेंगे कि क्या ये रिपोर्ट ठीक है। आवाम को अपने काम करवाने के लिए ख़ास तौर पे सरकारी महकमों में जब वो जाते हैं तो क्या वाकई उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है, करप्शन किस तरह बढ़ गई है, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है इसमें कितनी सदाकत है, ये आज जांचेंगे। हमारे साथ रहिए। आवाम के पास हम पहुँचे हैं, मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। इस रिपोर्ट के हवाले के इसमें कितनी हकीकत है, क्या वाकई हम सबको, शहरियों को सरकारी इदारों में अपने काम करवाने के लिए करप्शन का सामना है और उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है। लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, अभी एक रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, ये वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जिस पे खान साहब हमेशा आमीन कहते थे कि इनकी जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि करप्शन पाकिस्तान में बढ़ गई है, 16 दर्जे मज़ीद तनज़ली हुई है। इसका मतलब ये है कि सरकारी इदारों में काम करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे है, ऐसे ही है। कोई भी काम कर लो, बिल जमा कराना ना हो, कोई लाइन में लगा कहेगा भाई 50 रुपये दे दें, तेरा मैं बिल जमा करवा देता हूँ। आप कंप्लेन लेके चल जाए बापडा में, वो भी कहेंगे अच्छा भी आ रहे हैं, कर दिया ठीक, बाद में कहेंगे 150 रुपये दो। ये करप्शन ही है और क्या है। यानी किसी भी सरकारी इदारे में आपने जाना है तो आपने जेब भरनी है तो आप अंदर दाखिल हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हॉस्पिटल में चल जाओ, 10 दवाइयाँ दे देते हैं लिख के, 3 अंदर से मिलती है, 7 बाहर से ले लो। ये करप्शन नहीं है? जहाँ 3 दे सकते हैं तो 10 नहीं दे सकते। हाँ, वो जो कहते हैं कि जी महकमा सेहत ये क्लेम करता है कि सरकारी जो महकमे हैं और ख़ास तौर पे सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पे दवाइयाँ मुफ्त हैं, तो जब अंदर से दवाइयाँ सारी मुफ्त नहीं मिलती तो इसका मतलब ये है कि अंदर करप्शन हो रही है। जो महंगी दवाई है वो स्टोरों में बिकती हैं, सस्ती वाली दे देते हैं। एक गोली 250 रुपये की है, जो मैंने 5 खाई हैं, समझ लो कि वो अंदर से नहीं मिली, बाहर से मिली है। मैं खुद दवाई लेके आता हूँ। हालांकि कागजात में वो दवाइयाँ अंदर मौजूद होनी चाहिए। हर दौर देखा है हमने, बटों का, बेनज़ीर का, हर चीज़ का देखा है। पर इतना बड़ा ये जो कल्चर चल रहा है, मैं कुछ कर रहा हूँ, वो कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है। ये देखो छोटी सी बात, मुझे क्यों निकालोगे, मुझे क्यों निकालोगे? हाथ हो गई एक छोटी सी ब्रेक में बात कह दी उसने, क्या मुझे निकालोगे तो मैं आगे से भी पूरा बन गया हूँ। वो तो मियाँ साहब कहते थे ना कि मुझे क्यों निकाला। नहीं, पाकिस्तान में जमहूरियत यहीं से शुरू होती है, मुझे क्यों निकाला, और ख़त्म यहाँ पे होती है कि मुझे अगर निकाला गया तो मैं ये कर दूँ। नहीं नहीं नहीं, ये कह रहा है इमरान खान, कल की बात है, वो आपने सुनी होगी ना, तो क्या आप उसमें कुछ वजह करेंगे कि क्यों कहा है? तो उनके सामने ये रिपोर्ट रखनी चाहिए ना कि इस वजह से आपको जाना चाहिए। तो मैं मेरे पास आएगा तो मैं रखूँगा ना। आप आए हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, यकीनी सवाल से सवाल का जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। ये नहीं है कि उससे सुन के तुम्हारे को कह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपके साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक है, अच्छा ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है उनकी, बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। एक और साहब हैं जी, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है। अब मुझे बताएं कि हम सबको अपने कामों के लिए सरकारी इदारों में जाना पड़ता है, हमें अस्पताल में भी जाना पड़ता है, हमें थानों में जाना पड़ता है, बिल भी जमा करवाने हैं, सब कुछ करना है। करप्शन है वहाँ, ये सब काम करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं आपको? सबको सारी ज़िंदगी में बिल तारने के लिए 10 रुपये नहीं देने पड़ते, अब बिल तारने के लिए 10 रुपये देने पड़ते। वो 10 रुपये किसे देते हैं? तो ये डाकखाने वालों में या जो
नादरा के बने हुए हैं, वो 10 रुपये लेते हैं, कहते हैं भाई उन्होंने टैक्स लगा दिए। थाने गए हैं कभी पुलिस वालों के साथ, कभी काम पड़ा है? नहीं, पुलिस वाले के साथ कभी काम नहीं पड़ा। और जो सरकारी इदारे हैं वहाँ कभी गए हैं? वहाँ अंदर जाने के लिए किसी गार्ड ने या वो काम करवाने के लिए अंदर अमले ने आपसे पैसे लिए हों? हॉस्पिटलों में है, क्यों हॉस्पिटल जाते हैं उधर वो लेते हैं पैसे। कौन पैसे लेते हैं? जो अमला होता है वो ऐसे जाने नहीं देते अंदर। हाँ। वो कहते हैं डॉक्टर साहब फारग नहीं है, अच्छा। कल आना, परसों आना, फिर वो मजबूरी से पैसे देने पड़ते हैं। सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज के लिए आप लोग जाते हैं, ये जहन में रख के जाते हैं, तो डॉक्टर से मिलने के लिए जिसे हमारे टैक्सों से तनख्वाह मिलती है उसे भी आपको नीचे जो अमला है उसे रिश्वत देनी पड़ती है। पहले ये नहीं होता था। मैं वही सोचता हूँ, टीवी पे कहते हैं जी करप्शन ख़त्म होगी, टीवी पे कहते हैं करप्शन ख़त्म होगी। जिस मर्जी जगह पे जिधर हमारा सिस्टम होना, हमने तो उधर की बात करनी है ना। चले जाएँ, वो सुनते नहीं है बात, वो कहते हैं डॉक्टर साहब अभी नहीं है, फलाना। मुट्ठी गर्म करें, चंद पैसे हाथ में पकड़ाएं तो आपका काम हो जाता है। ये तो पढ़ी लिखी बात है। किसी भी काम के लिए ना आपको अगर आपकी सिफारिश नहीं है ना तो आपको ये सिफारिश लगानी पड़ेगी। वैसे पाकिस्तान में बहुत काम है, पहले हुआ था शबाशी के दौर में ना, हम हॉस्पिटल जाते थे 5 मिनट बाद फ़ोन आ जाता था, हाँ जी आप गए हैं हॉस्पिटल में, आपको किसी ने पैसे तो नहीं लिए, ये पूछा जाता था। हाँ जी, फ़ोन करके, चाहे आप चेक कर सकते हो हॉस्पिटलों से, पूछते थे आपसे किसी ने पैसे तो नहीं लिए, आपका इलाज अच्छा किया है। अच्छा, ये फ़ोन करके पूछते थे। वो केसर थी या शबाशी खुद था ये नहीं पता, वो सवाल यही कहता था। मैं बहरहाल आवाम के साथ रब्ता रखा जाता था। सही कहा जाता है जी, 2 तरीके हैं पाकिस्तान में, या तो आपके पास कोई बड़ी तगड़ी सिफारिश होनी चाहिए या फिर आपके पास पैसा होना चाहिए, फिर इस मुल्क में आपका काम रुकेगा नहीं है। एक और शहरी हैं हमारे साथ, दुकानदार हैं। भाईजान कैसे हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सवाल हम ये कर रहे हैं कि करप्शन पाकिस्तान में बढ़ गई है। अभी हाल ही एक रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान को 16 दर्जे मज़ीद नीचे चला गया है, यानी करप्शन बढ़ गई है। इसमें कितनी हकीकत आपको नज़र आती? सर हकीकत तो जो होती है ना वो छुपती ही नहीं है, सामने आपके सामने जब महंगाई होगी तो ऑटोमेटिकली करप्शन बढ़नी है। ये बात आपने वो की है जो खान साहब किया करते थे कि करप्शन होगी तो महंगाई बढ़ेगी, आपने वो बात? सर खान साहब तो हमारे शहजादे बंदे हैं, हमारे वज़ीर आज़म हैं, जैसी उन्होंने बातें की वैसा तो अभी तक तो कुछ नज़र भी नहीं आया, लेकिन जो बातें की थी वैसा हो जाता तो बड़ा ही अच्छा हमारे पाकिस्तान के लिए हो जाता। लेकिन मैं तो यही कहूँगा हमारा पुराना पाकिस्तान बहुत अच्छा था। भाईजान ये बताएं, खान साहब ने सबसे जो बड़ा या सबसे पहला नारा लगाया था वो करप्शन का खात्मा ही था। उन्होंने कहा जी कि मैं 90 दिन के अंदर अंदर करप्शन ख़त्म कर दूंगा। फिर उन्होंने कहा जी खुद एहतसाबी होगी, मैं अपनी टीम का, अपने वुज़रा का एहतसाब करूँगा। आपको लगता है एहतसाब हो रहा है? नहीं सर, एहतसाब नहीं, ये है कि एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पे बैठ रहे हैं उनके जो साथी हैं, बस यही नज़र आया। बकाया कोई एहतसाब तो कोई भी नहीं नज़र आया, ना कोई पिछले हुक्मरानों के ख़िलाफ़ और ना जो उनके साथी हैं। जो सरकारी इदारों में जाते हैं ना, थाने में जाना पड़ता है, अस्पतालों में जाना पड़ता है और बहुत सारे इदारे हैं, वहाँ पैसे दे के काम होता है या वैसे ही हो जाता है? नहीं, खैर थाने वगैरह में तो खैर इस तरह का कोई इशू नहीं नज़र आया कि पैसे देने पड़े, कभी तो इत्तेफाक ही नहीं, अल्लाह रहम करे हुआ। तो हॉस्पिटल का ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर है कि ज़रा जैसे हमारे वर्कर हैं या कोई दूसरे जो जिनकी मजबूरी है सरकारी अस्पताल में जाने की, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आई है। नहीं, मजबूरी नहीं है, ये तो माफिया है, ये हर बंदे से लेते हैं। देखें, सरकारी अस्पताल में वो जाता है जो खुद मजबूर है, अब वो मजबूर होकर सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज के लिए जाता है और उस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन नहीं, उसका कोई मतलब इतना ज़्यादा नहीं तावन, नहीं ज़्यादा तावन। शहबाज शरीफ के दौर में ज़रा तावन ज़्यादा था, बिल्कुल तावन ये था कि ज़रा गरीब आदमी को मिल भी जाती थी दवाई मेडिसिन या इलाज के लिए। इस दफ़ा ज़रा थोड़ी सी मुश्किलात आई हैं क्योंकि हमारे इधर वर्कर बहुत ज़्यादा है, मज़दूर, ये अड्डा है मेन, तो वो जाते हैं ना तो वो बताते हैं कि नहीं जी सर जी सानू तो खिलौना ही पे है, वो बेचारे ज़रा मजबूर हो के इस तरह की गल कर देने। चलो हम ज़रा सबसे पहले तो जी सेहत की बात थी ना कि सेहत के लिए काफ़ी इनके नारे थे, अच्छी बात थी, कार्ड भी बना रहे थे, लेकिन वो अभी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अमली तौर पर अभी तक कुछ नज़र नहीं आया। वो जो हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि बहुत ये इंकलाबी कदम है, लेकिन वो इंकलाबी कदम अभी लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। ये जो अभी रिपोर्ट आई है इसमें महकमा सेहत तीसरे नंबर पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा करप्शन होती है, लोगों को सबसे ज़्यादा अस्पताल जाना पड़ता है
सेहत के मसाइल हम सबको पता है यहाँ पे कितने ज़्यादा हैं। यहाँ पे करप्शन है और बहुत सारी करप्शन जो थाने के अंदर होती है उसका मैं ख़ुद चश्मदीद गवाह हूँ। वहाँ पे आपके साथ कोई छोटा मामला हुआ है या कोई बड़ा जुर्म आपके साथ हो गया है, जुर्म भी आपके साथ होता है, उसके बाद आपको मुट्ठी भी गर्म करनी पड़ती है और ये बात 100% हकीकत है भाईजान, ऐसे ही? हाँ बिल्कुल सही है। थानों में जाते हैं, वैसे तो अल्लाह करे ना ही जाना पड़े थाने की कचहरी में, ये दुआ करनी चाहिए ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे माशरे में, लेकिन ज़ाहिर है जाना पड़ता है। वहाँ पे करप्शन है, पैसे देने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, हर महकमे में अच्छे में हैं, बुरे भी हैं। अच्छे ज़्यादा हैं या बुरे ज़्यादा हैं? क्योंकि अभी जो एक रिपोर्ट आई है वो ये कह रहे हैं कि जी करप्शन बढ़ गया पाकिस्तान में। ये जहालत होती है, जहालत है, अच्छे भी ज़्यादा हैं। अच्छे ज़्यादा हैं? हाँ जी। कहाँ पे आप गए हैं तो आपको किसी ने पैसे की डिमांड की है, रिश्वत की डिमांड की है कि अस्पताल में या कहीं और? नहीं, डिमांड किसी ने नहीं की। नहीं की? जाते हैं वैसे? नहीं, जाते नहीं। जाते ही नहीं आप, इसलिए आपसे किसी ने डिमांड नहीं की, आप जाते हैं? जी जी, जाना पड़ता है भाई, जब कोई काम पड़ता है उसके लिए तो फिर जाना। याद हो आखिरी दफ़ा आप किसी इदारे में, किसी महकमे में गए हों और किसी ने आपसे पैसे मांगे? पैसे तो अब हर काम पाकिस्तान का यही शुरू हो गया, रेडी लगाने से लेकर रिक्शा चलाने वाला, बाइक चलाने वाला, कोई भी काम है ना उसमें पहले ये काम है भाई, ये आपने अगर गलत किया या नहीं किया। अगर आपकी बाइक पे आप सही जा रहे हैं, इशारे नहीं लगे, उन्होंने रोकना, हाँ भी इशारे क्यों नहीं लगाए हुए? वो गरीब बंदा खाना खाए के इशारे लगवाए, या लाइसेंस नहीं है आपके पास, कागज नहीं है, कोई ऐसी। कानून का एहतराम तो हम सब पे फ़र्ज़ है, कानून जो कहता है उसमें हमने अमल तो करना है। हम ये कह रहे हैं कि जायज़ कामों के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है। वो तो भाई अब देखें ना, जायज़ और या नाजायज़, अब एक काम चल पड़ा है पाकिस्तान में, ये काम चल गया है तो उसको अब ये चलना ही है, चाहे आप सही कह रहे हैं, आपका माइंड है कि आप सही कह रहे हैं, अगले का माइंड है कि आप सही नहीं कह रहे, उसने तो ये काम कहना है, ये रेडी लगी हुई है अब रोड पे, ये कुछ सही तो नहीं है, लेकिन ये काम है, गरीब आदमी ने रोज़ी कमानी है, किसी तरीके से तो कमानी है ना। हम अब मजदूरी करते हैं, हमने अगर किसी काम पे जाना है तो बाइक पे जाएंगे या रिक्शे पे जाएंगे, वो हमें तो तकलीफ़ होगी ना। बिल्कुल ठीक है भाईजान, हर जायज़ नाजायज़ काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है यहाँ पे? 100% देनी पड़ती है। कहाँ पे देनी पड़ती है? ये बस अहमी बातें हैं या कोई प्रैक्टिकली कभी आपने दी भी है किसी को? हर काम के लिए देनी पड़ती है। कहाँ पे, किस काम के लिए आपने दी? आखिरी दफ़ा किसे आपने रिश्वत दी है, किस काम के लिए? बाइक पकड़ी जाती है, ठीक है। बाइक क्यों पकड़ी जाती है? कानून तोड़ते हैं तो पकड़ी जाती है? कानून तोड़ते हैं तो पकड़ी जाती है। तो उस पर तो जुर्माना होना चाहिए, वो रिश्वत नहीं है, वो जुर्माना है, वो तो सही है, होना चाहिए। और इसके अलावा कभी? और इसके अलावा कोई? आपके किसी जानने वाले ने बताया हो कि यार मैं फलां जगह गया हूँ, थाने गया हूँ, तो मुझे पैसे देने पड़े हैं, मुट्ठी गर्म करनी पड़ी? पेपरों में। पेपरों में क्या मतलब? पेपर जो पेपर नहीं आता होता है जैसे उन्होंने पैसे दे के पेपर कर दे। अस्तगफिरुल्लाह, आप ये कह रहे हैं कि आपने जो पेपर्स दिए हैं, इम्तहानात दिए हैं, आपने रिश्वत दे के इम्तहानात पास किए? नहीं, रिश्वत देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, रिश्वत भी देते हैं, फ़ायदा भी नहीं होता, फिर फेल हो जाते हैं? फिर फेल हो जाए। कहाँ पैसे दिए थे आप? देने थे लेकिन बचत हो गए। देने थे, रिश्वत देनी थी। अच्छा, रिश्वत लेना भी गलत है, रिश्वत देना भी गलत है, तो हम सब आवाम रिश्वत देते ही क्यों हैं? नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। अब ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि इम्तहान पास करने के लिए मैं रिश्वत दे रहा था, चले वो तो आपको मौका नहीं मिला, लेकिन कुदरती तौर पर इमरान खान साहब ने हमें पास कर दिया। उनकी वैसे उन्होंने पास कर दिए कोरोना की वजह से? हाँ, कोरोना। वरना आपने रिश्वत देनी थी पेपर पास करने के लिए? नहीं थे हो सकते, लेकिन फिर भी। आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी। अभी भी पढ़े? हाँ। ये कल्चर इम्तहानात में जो रिश्वत दी जाती है कितना आम है? बच्चे देते हैं? सरेआम देते हैं, खुल्लम खुल्ला? खुल्ला खुल्ला। कौन लेता है? टीचर्स लेते हैं? टीचर या वो जो कंट्रोलर होते हैं वो लेते हैं? कंट्रोलर नहीं लेते, जो खड़े होते हैं ना वो लेते हैं, जो ऊपर ड्यूटी कर रहे होते हैं, जिनका काम है, जिनका काम बड़े डेंजरस होते हैं, वो नहीं लेते, वो पैसे नहीं लेते, वो अपने बंदों को पेपर करवाते हैं। लेकिन आप समझते हैं कंट्रोलर वो फिर काहे का कंट्रोलर है अगर उसे पता ही नहीं है, जो ड्यूटी पे उस्ताद खड़े हैं अगर वो पैसे ले रहे हैं? लेकिन वो अपने बंदों को करवाते हैं पेपर, जो उनके अपने सिफारशी होते हैं। ये आप इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे टीचर्स पे, उस्ताद पे? नहीं, ये नहीं लगा रहे हम इल्ज़ाम वगैरह। अच्छा, ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है। और इसके अलावा आप चूँकि पढ़े लिखे आदमी हैं, आप पढ़े हैं, आप इस माशरे को ज़रा बेहतर अंदाज में देखते हैं, बाकी भी सब जगह रिश्वत है कि सिर्फ ये पेपर्स देने के लिए, पास करवाने के लिए रिश्वत? नहीं, बाकी जगह पे नहीं कभी देखा।
आपने एक्सपीरियंस नहीं किया? नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया। ठीक है भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम खैरियत से हैं? करम अल्लाह पाक से। ज़िंदगी में कभी रिश्वत दी है किसी को? ना जी रिश्वत कभी किसी ने मांगी नहीं कि दी नहीं? नहीं, ऐसा काम किया ही नहीं, ना मांगी ना ये। क्यों, सरकारी इदारों में महकमों में जाते नहीं? नहीं, वो जाते हैं वो काम करने के लिए, तो ऐसा ऐसा हमने नहीं नहीं, देखा। आप काम करने के लिए जाते हैं ना, आप अपनी मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं। वैसे जो काम पड़ जाए थाने में, कहीं अस्पताल में, वहाँ पैसे को मांगता है आपसे? नहीं, वो नहीं, थाने में गए, वो हमने डॉल्फिन वालों को बुलाया, थोड़े दिन हो चुके हैं, वो ना हमने काम किया तो उन्होंने पैसे नहीं दिए। डॉल्फिन को बुलाया तो वो आदमी आए पुलिस डॉल्फिन वाले, उन्होंने हमें 7200 बांधा था, 1500 दिलवाया। उसके बाद उन लोगों ने हमें बातें की और पैसे नहीं दिए। ठीक है, वो हमने जब उनसे पैसे मांगे वो कहते वो आदमी भाग गया है। ठीक है, और डॉल्फिन घंटा 1-1.5 घंटा हमारे पास रहे। वो कहते आदमी जो उस मुलाजम था ना उस दुकान का, उसको उन्होंने पकड़ा, वो उसके घर में ले गए। वो कहते कि भाई उसका घर दिखाओ। वो पहले कह रहा था मुझे नहीं पता, वो घर में। डॉल्फिन वालों ने आपसे पैसे नहीं लिए? नहीं लिए, पैसे नहीं लिए। अच्छा, ये आप जो इन भाई साहब की बात सुन रहे हैं, अगर अब कोई पैसे नहीं लेता, अगर अब कोई रिश्वत नहीं लेता, तो शायद ये बड़ी अचंभे की बात है, ये बड़ी हैरानकुन बात समझी जाती है कि अच्छा हमारा काम भी हो गया और हमसे किसी ने पैसे भी नहीं लिए। भाईजान, करप्शन बढ़ गई है पाकिस्तान में? सर जी बढ़ गई। बढ़ गई है? क्यों, किस बुनियाद पे आप ये बात कर रहे हैं? सर जी कारोबार नहीं है, कोई शय नहीं है। हम काम पे आते हैं, काम मिलते ही नहीं, आगे से कोई शय नहीं मिलती। नहीं तो करप्शन कैसे बढ़ गई है? कारोबार नहीं है, वो तो चले, कारोबार और रोज़गार के जो मौके हैं वो होने चाहिए। आपने कभी किसी की रिश्वत दी? नहीं सर, कभी रिश्वत नहीं? नहीं। कभी कोई काम नहीं करना पड़ा? नहीं। ठीक है, जाहिर है जी, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। जो ये मजदूर तबका है वो कहाँ पे रिश्वत देगा? जाहिर है ये 2 वक्त की अपनी रोटी पूरी कर लें तो बड़ी बात है। अच्छा, अभी हम एक ब्रेक शामिल करेंगे, तो जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक ऐसी करप्शन है जिस पे हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं, और ये खुल्लम खुला करप्शन होती है। वो है ये जो रेडी बान है, इनके साथ ये रोड के क्रॉस, रोड के इतराफ़ में ये रेडियाँ लगाते हैं, और ये आपको ख़ुद बताएंगे कि जो टाउन का अमला है वो हफ्ता इनसे लेता है। कुछ लोग हैं जो इनसे मंथली लेते हैं, यानी महीने बाद पैसे लेते हैं। तो ये वो करप्शन है जो खुल्लम खुला करप्शन है। अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें इसका जिक्र तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ ये वाले तबका सारा साल ये जो टाउन का अमला है उन्हें रिश्वत देता है। अभी ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं आपकी इनसे बात करवाता हूँ। अच्छा जी, एक और शहरी मौजूद हैं, बात हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है। हालिया जो रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, उसमें पाकिस्तान 14 दर्जे मज़ीद नीचे चला गया है। तो एहतसाब के नारे लगाए जा रहे थे, ये कहा जा रहा था कि हम खुद एहतसाबी करेंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे। आवाम बड़ी खुश हुई थी कि चोर डाकुओं को पकड़ा जाएगा, बाहर का माल वापस पाकिस्तान में लाया जाएगा, यहाँ रोज़गार हो जाएगा, खुशहाली आ जाएगी। लेकिन ये जो रिपोर्ट है इन नारों के बिल्कुल बरअक्स है। करप्शन बढ़ गई, आज बहुत ਵੱਧ गई है। जगीरदार सरमायादार ने ਵਧਾਈ है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ जो कोई अल्लाह ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ है। तो चाचा जी, खान साहब ने तो ये नारा लगाया था कि जी मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा, 90 दिन में कर दूंगा। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਲਿਮੀ ਮਿਲੀ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ किन्ने लियांदा भी पीछे वो भी तुम देंगे। खान साहब के पास मुकम्मल तौर पर पावर नहीं है, जाहिर है, और भी इत्तेहादी हैं, उन्हें भी साथ लेके चलना होता है, तो इसलिए करप्शन वो ख़त्म नहीं कर पा। वो सारे नाल ही ने पैसे वाले बंदे ने, वो जो मर्जी करी जा रहे हैं, पैसा उन्होंने को सारा कुछ। ये आप कोई अखबारी बातें बता रहे हैं या कोई आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया है? मतलब आप सरकारी इदारों में जाते हैं तो वहाँ से पैसे मांगे जाते हैं? यूं तो लैके हूँ तक देखिए फौज की घूमत सही रही है, सियासतदान ने अपना लुटिया। अस्पतालों में जाते हैं, थाने में जाते हैं, को पैसे मांगते हैं? देखो जी, मेरे ना ਇਹੋ ਜਿਹਾ वाकया है ही नहीं करी। अस्पतालों से भी अल्लाह ताला बचावे, हर बंदे को बचावे अल्लाह ताला, तो थाने तो भी बचावे अल्लाह ताला। तो सारे इस लैन से लगे माफिया, पैसे वाला माफिया, वो ਵਧਾਈ जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। भाईजान, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या काम काज करते हैं? मैं गोलगप्पों का काम करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि करप्शन पाकिस्तान में पहले से कम हुई है या ज़्यादा हुई है? ज़्यादा हो गई है, कैसे?
कैसे है कि गरीब बंदा जो सा ना रोटी से मजबूर हो गया, करप्शन ही चाह रही है। जो पैसे देंगे थाने में देंगे पैसा, जो से भी महकमे में, हर महकमे में पैसा चल रहा है, रिश्वत चल रही है। आप यहाँ पे लगाते हैं गोलगप्पे? यहाँ पे नहीं लगाता, मैं चुंगी पे लगाता हूँ। वहाँ किस दुकान में लगाते हैं? जी। अच्छा, तो वहाँ स्टॉल लगाया हुआ है, वहाँ पे कमेटी वाले आते हैं, उठा के ले जाते हैं सामान। कमेटी वाले आपके पास आते हैं? जी। क्यों पैसे लेते हैं? आपने अगर कानून नहीं तोड़ा हुआ तो क्यों पैसे लेकर जाते हैं? वो कहते हैं कि आपने 2.5 फुट से ना आगे, रोड से 2.5 फुट से आगे लगाई हुई है रेडी। ठीक है, कानून ये कहता है कि 2.5 फुट से आगे नहीं लगानी चाहिए, तो आपने अगर लगाई हुई है तो वो गलत किया हुआ है ना? गलत किया हुआ। हाँ, तो गलत काम का जुर्माना होना चाहिए, या वो जुर्माना नहीं लेते, वो अपनी जेब गर्म करके चले जाते? वो खा पी के चले जाते हैं। क्या गोलगप्पे खा के चले वगैरह खा पी के चले जाते हैं? ये रिश्वत है? बस यही मांगते हैं, हमसे ये लेते हैं बस। यानी आपको जुर्माना नहीं करते, आपको कुछ कहते नहीं है कि ये आप पीछे कर लें, आपसे गोलगप्पे खा के चले जाते? हाँ जी, गोलगप्पे खा के चले जाते हैं और हम अपनी रेंज में रहते हैं, ज़्यादा नहीं आगे आते, ज़्यादा आगे नहीं आते। वो जो रेंज बढ़ाई हुई है वो क्यों बढ़ाई हुई है? ऑप्शन और कोई? थोड़ा सा काउंटर हमारा बड़ा बन गया, जगह नहीं है, ऑप्शन और कोई जगह नहीं है हमारे पास। ठीक है, चलें। अच्छा, एक ये बयानी है कि हम कानून भी तोड़ते हैं और उसके बाद कहते हैं जी करप्शन बढ़ गई है। जाहिर है कि जब अमला आएगा तो वो पूछेगा तो सही ना कि आपने ये जगह आगे क्यों बढ़ाई हुई है, अपनी दुकान मुकर्ररा जो हद है उससे आगे क्यों बढ़ाई हुई है? तो ये दो तरफा मामला है। अगर कोई करप्शन हो रही है, अगर कोई रिश्वत ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई रिश्वत दे भी तो रहा है ना। अच्छा, ये रेडी बान है, ये मैं जैसे यहाँ पे पहुँचा हूँ सारे आगे पीछे हो गए हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि ये लोग पैसे देते हैं, ये मंथलियाँ देते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, ऐसा हो रहा है। अब चूँकि ये पैसे देते हैं इसलिए वो ऑन कैमरा आके बात नहीं करना चाह रहे। बहरहाल ये एक भाई साहब हमारे खड़े हुए हैं, ये रिक्शा ड्राइवर हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक सर। मुझे ये बताएं कि करप्शन की क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में, बढ़ गई है कि कम हुई है? नहीं, इस बारे में नहीं पता सही। नहीं पता आपको? कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ? नहीं, ऐसे कभी कुछ सुना हो किसी अभी अजीज़ को, रिश्तेदार को, दोस्त उसने बताया हो कि मैं फ़लान जगह गया हूँ और मुझे पैसे दे के काम करवाना पड़ा? नहीं, ऐसी बात नहीं सुनी। ऐसा बात काम कभी सुना ही नहीं है? सुना नहीं है। ठीक है, चलें, कोई मसला नहीं है जी। चूँकि मैंने पहले बात की, ये रिक्शा चलाते हैं, रेडी बान है, फिर उसके बाद जो मेहनत मजदूर हैं वो, उन्हें 2 वक्त की रोटी के अलावा कोई बात करने की फुर्सत ही नहीं है, ज़ाहिर है, इसलिए उन्हें करप्शन का कभी उस तरह से सामना नहीं करना पड़ा। भाईजान क्या हाल है? चाचा जी शुक्र। एक मिनट खड़े हो जाते हो, चलो बैठे रहो। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र। मुझे ये बताएं कि क्या सूरत हाल है करप्शन की? करप्शन पाकिस्तान में है, ख़त्म हो गई है, कम हो गई है या बढ़ गई? सर आपको ज़्यादा मालूम है, हमें तो क्या मालूम है। हम तो मेहनत मजदूरी करनी है, वही कमाने। हम अवाम है ना, मैं भी अवाम में से हूँ, आप भी अवाम हैं, हम लोगों को ही इन सारे मसाइल का सामना है, हमें पैसे दे के अपने काम करवाने पड़ते हैं। बस मुझे इतना नहीं मालूम है, बस मैंने सौदा लगाया है, सुबह आता हूँ, शाम को अपना बेच के घर जाता हूँ। यहाँ आपने सड़क पे सौदा लगाया हुआ है, कोई आपसे पैसे लेने आता है? नहीं, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता? कोई नहीं आपको आके कहता कि आपने ये सड़क पे क्यों लगाया हुआ है? नहीं कहते। पक्की बात है? बस तो कहते हैं सड़क पे कर लो, कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अच्छा जी, एक और शहरी हैं, इनका ये स्टॉल है और ये एक दुकान के बाहर लगा के बैठे होते हैं। हम अपने टॉपिक के हवाले से इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। क्या हाल है भाईजान? करप्शन पे ज़रा थोड़ी सी बात कर लें, बहुत बड़ा मसला है हमारा। हर हुकूमत जब आती है इक़्तिदार में तो वो कहती है जी हम करप्शन का खात्मा करेंगे। आप समझते हैं इन 3-3.5 सालों में करप्शन कम हुई है पाकिस्तान? डबल हुई है, उससे डबल हो गई है। आप तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट उससे भी ऊपर चले गए हैं, किस तरह डबल होगी? डबल ही है ये सर। ये क्या कर रहे हैं इन्होंने? किया क्या बताएं मुझे, कोई एक काम बता दें इनका। कौन है ये? पैसे कौन पकड़ता है? करप्शन कैसे डबल होगी? इनके ही पकड़ते हुए कोई जो हुकूमत है। आप तो नहीं पैसे देते, या कोई आता है आपसे पैसे लेने के लिए? पक्की बात है? ये जो आपने ज़ाहिर है बाहर लगाया हुआ है ना, आपके पास अंदर जगह नहीं होगी, तो ये आपको इजाज़त दी हुई है? ले जाते हैं हम, फिर लगा लेते हैं, उठा के ले जाते हैं, तो फिर वापस सामान कैसे मिलता है? ज़ाहिर है कि थोड़े बहुत पैसे देके मिलेगा, वैसे थोड़ी मिलेगा। कमेटी वाले पैसे लेते हैं? उधर दफ्तर वाले लेते होंगे। लेते होंगे या देते हैं, ये बताएं। वो वहाँ से लाते हैं कमेटी। सामान आपका जब्त कर लिया, लेके चले गए, सामान किस तरह वापस आता है? पैसे दे के आता, आप ये कह रहे हैं? हाँ, वो पैसे दे के ही आएगा, इससे ज़्यादा बात, इससे ज़्यादा देंगे नहीं वो। या वैसे ये लगाने के भी आपसे कोई पैसे लेते हैं मंथली या हफ्ते बाद? वो नहीं। अच्छा, वो नहीं लेते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। वो कहते हैं कि जब आते हैं रेड करते हैं, हमारा सामान उठा के ले जाते हैं, तो उसके बाद फिर
होता ये है कि सामान वापस लाना होता है, सामान जब वापस लाना होता है तो वहाँ पे पैसे देने होते हैं और पैसे दे के सामान वापस आता है। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र भाई। कैसा चल रहा है काम शाम? अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम। रोज़गार ठीक है, बेहतर है? चलिए माशाल्लाह, अल्लाह का करम होना चाहिए और इंसान को मुतमिन होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि करप्शन इस मुल्क में, इस शहर में आप काम करते हैं, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बढ़ गई है कि कम हुई है? भाई करप्शन तो किसी हाल में भी कम नहीं हुई, ज़्यादा ही हुई है। आपको पता है, सारे महकमे उठा के देख लें, बड़े लोग तो उठा के देख लें, आपको खुद अंदाज़ा है। मैं भी बच्चा भी नहीं, आप भी बच्चे नहीं, आप हम सवाल करें, आपको तो कन्फर्म पता है। इसमें बात होती है हमेशा, सभी हम कह देते हैं जी करप्शन बढ़ गई है। हम किस बुनियाद पे ये बात करते हैं? कहाँ पे करप्शन बढ़ी है, किस महकमे में बढ़ी है? मैं एक आम आदमी हूँ ना, मुझे किसी महकमे में कोई काम भेजो, अगर मेरा काम हो जाएगा मैं आपके जूतों में बैठ जाऊँगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। अब मुझे ये बताएं कि आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, किसी महकमे में गए हैं, पैसे देने पड़े हैं आपको? हाँ, मैं वापटा में गया हूँ, सुई गैस में गया हूँ, वहाँ पे मैं धक्के खाए हैं हम लोगों ने, हमें पता है। क्या वापडा में क्या काम था, सुई गैस में क्या काम? वो बिल का रोला था किसी किस्म का। ज़्यादा आ गया था? ज़्यादा आ गया था, यूनिट किस्तें करवानी थी? हाँ नहीं, किस्तें नहीं करनी, ज़्यादा आ गया था, आ रहे थे, ज़्यादा आ गया था, वो नहीं कर रहे थे ठीक। कभी एक तो बिल आपको ज़्यादा भेजा और उसके बाद आप वो बिल का मसला लेकर गए हैं तो उल्टा आपको मुट्ठी गर्म करनी पड़ी? बस ऐसे ही भाई। और इसके अलावा कहीं और? बस यही है कि करप्शन है बस इस मुल्क में, और सबको पता है। अभी ये जो रिपोर्ट है, ये इसका मतलब है ये रिपोर्ट ठीक आई है कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है? बढ़ गई है, इसमें कोई नहीं। आप देखो ना, चीनी पे इंक्वायरी लगी, चीनी गायब हो गई, घी पे इंक्वायरी लगी, घी गायब हो गया, अब तेल पे इंक्वायरी लगी, तेल गायब हो गया। अब जिस मुल्क में आटा महंगा हो जाएगा तो वहाँ तो इससे भी सस्ती हो जाएंगी। ये देखें ना आप, ये देख लें आप क्या हाल हुआ मुल्क का, क्या हाल। आम आदमी से पूछ के देखें, घर का निज़ाम नहीं चल रहा उन लोगों से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। जो चोर और माफिया जिन्हें कहा जाता था, वो अगर चोर थे तो आपको वो साबित करना चाहिए था, आपको उनकी जो चोरी है वो पकड़नी चाहिए थी, जो पैसे लूट कर लेकर के वापस लाने चाहिए थे। अब इन 3.5 सालों में क्या हुआ है, जो नया बयानिया जिसने जन्म लिया वो ये है कि एक आम आदमी है, ये रेडी बान है, ये फल फरोश करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि चीनी में, आटे में, घी में, इन सब में करप्शन हुई है। और ये वो बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं जो हम सब टीवी पे बैठ के उसकी बात करते हैं, तो वो अब लोगों को भी जहन नशीन हो चुके हैं कि खान साहब ने करप्शन ख़त्म क्या करनी है, बल्कि उनके जो अपने लोग हैं वो इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स में मुलविस हैं। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि कोई काम करवाने के लिए सरकारी इदारों में, महकमों में आपको जाना पड़ता है, बिल्कुल सही बात आपने करनी है, वहाँ मुफ्त काम हो जाता है या को पैसे देने पड़ते हैं? पैसे देने पड़ते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं कि जिथे पैसे नहीं देने पैंदे। ये जदों दा भी मतलब हुकूमत आई है ना, इन्हें सवा इल्ज़ाम दराजी, पकड़ तकड़, एक दूसरे नूं गंदा कहना, इस तो अलावा सोच लो इन्हें एक मोरिया नहीं बना सकिया 3 सालों च। सारी गल छड्ड दो, इन्हें कोई काम ऐसा नहीं किया कि किहड़ा जिंदगी दे विच किसी नूं सुकून दे। जो इल्ज़ाम ये दूसरों पे लगाते थे, अब वही सारे इन पे लग रहे हैं, बल्कि अब तो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हकीकत सामने आ रही है। ਇਹਦਾ ਤਾਂ कोई रिजल्ट ही नहीं अच्छा निकलिया। हुंदा ना इन्हें कोई 10 रुपए का भी काम किया हो, सवाल ही पैदा नहीं हुंदा, इन्हें कोई काम ऐसा किया हो। करप्शन लोगों के सामने लानी थी, उन्हें एक्सपोज करना था, ये खुद एक्सपोज हो गए हैं, खुद करप्शन ज़्यादा कर रहे हैं, रिपोर्ट ये बता रही है। काम ही नहीं करता कोई भी, महंगाई करी जा रहा है, हर हफ्ते बाद महंगाई करता, हर हफ्ते बाद महंगाई करता। और ये कहते थे कि जब महंगाई होगी तो इसका मतलब ये है कि करप्शन बढ़ गई है, ये इनके अल्फाज हुआ करते। लाला जी लई जा रहा, कर्जा लई जा रहा, तो महंगाई करी जा रहा, इन्हें कुछ भी नहीं करना। बिल्कुल ठीक है जी। खान साहब का वो बयान हम दोबारा याद करवा दें, कहते थे कि अगर महंगाई बढ़ जाए तो इसका मतलब ये है कि करप्शन है, करप्शन अरूज पर है तो महंगाई बढ़ती है। तो अभी भाई साहब ने बात की तो मेरे जहन में आ गया, चलें इस बहाने हम आपको आपका बयान याद करवा दें। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं। नाज़रीन, पीटीआई की इन 3.5 सालों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 23 दर्जे पाकिस्तान मज़ीद तनज़ली की तरफ गया है करप्शन के हवाले से। अभी इस साल की जो रिपोर्ट आई है उसमें 16 दर्जे पाकिस्तान जो है वो नीचे चला गया है। ये बहुत बड़ी जो है वो इस वक्त इसमें दर्जे हैं, और इसमें हम बात कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट में कितनी हकीकत है, क्या ऐसा ही है या इस रिपोर्ट में कोई ऐसी कबाहत मौजूद है जिस पर अभी जो हुकूमती वज़रा हैं वो भी कह रहे हैं कि जी इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ये वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जिसके बारे में खान साहब हमेशा इसे बुनियाद बना के
जब वो अपोजिशन में होते थे हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया करते थे। तो हम असल हकीकत जानने के लिए आवाम के पास आए हैं, क्योंकि ये सर्वे आवाम से किया जाता है। भाईजान, ऐसे ही ये जो रिपोर्ट आई है आपने देखी है, सुनी है? जी सर, ऐसे ही है, क्योंकि महंगाई इतनी हो रही है ना, जिसकी वजह से ये जो है ना चीज़ें बढ़ रही हैं, करप्शन बढ़ रही है। अब हमें लगा करप्शन की वजह से महंगाई हो रही है? हाँ जी, करप्शन की वजह से नहीं, महंगाई की वजह से करप्शन हो रही है। अच्छा, महंगाई की वजह से भी करप्शन हो रही है। और खान साहब कहते थे कि जब करप्शन होगी तो महंगाई हो जाएगी। अब ये देखें ना, मेरी ये दूध की दुकान है, ये 1 साल पहले भी हम 110 का बेच रहे थे, अब भी उसी रेट पे बेच रहे हैं। कैसे कैसे? 110 रुपये किलो। यानी वजह क्या है इसकी? मैं आपको बता रहा हूँ, पहले पूरी बात सुन लें मेरी। वो ये है कि अब गैस का रेट आप देख लें, गैस अब 9,000 रुपये का सिलेंडर है। 1 साल पहले हमें मिल रहा था 4,500 रुपये का सिलेंडर, और हमने दही वगैरह लगाना होता है उसमें। तो आप ये हिसाब लगा लें कि आधो आध का फ़र्क आ गया। हमें तो वही प्रॉफिट है दूध में, हमारे तो पल्ले से जा रही है। जैसे जैसे महंगाई ज़्यादा होगी वैसे मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जनरली दूध वालों के बारे में कहा जाता है कि वो पानी मिलाते हैं, तो इसलिए रेट बेशक 200 रुपये किलो चला जाए, क्योंकि पानी ऐड होना है, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फूड वाले बंदे आते रहते हैं, हमारा दूध चेक होता है, हमारा दूध पीछे से आता है वो भी चेक होता है। हमारे पास पानी वाला कोई चक्कर नहीं है। अपने ईमान के साथ हम सरकारी इदारों में मुझे बताएं, क्योंकि जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया है कि थाने में सबसे ज़्यादा करप्शन है, यानी पुलिस के महकमे में, फिर जुडिशरी में बहुत ज़्यादा करप्शन है, महकमा सेहत है यानी अस्पतालों में बहुत ज़्यादा करप्शन है। तो ये कभी आपने खुद जाके ये देखा है, किसी ने आपसे खुद डिमांड की कभी? सर, काम अगर जल्दी करवाना है तो फिर रिश्वत लगाएं, काम जल्दी हो जाएगा। हमारी आवाम ही है ना। ये सिर्फ इन 3-4 महकमों की बात है, ये तमाम महकमों में यही कल्चर है। हमारा महकमा जो पुलिस का महकमा है ना, पुलिस और जुडिशरी, अगर ये सही हो जाए ना तो इंशाल्लाह हर चीज़ सही हो सकती है। खुद कभी वैसे दिए आपने या सुनी सुनाई बातें? नहीं सर, हमारे मोहल्ले में इधर उधर ये केस पढ़ते रहते हैं, वो कहते हैं जी पैसे दे के जान छुड़ा ली है। अच्छा, बस ये चीज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। करप्शन पे थोड़ी सी बात करें आपसे। क्या करनी? करप्शन पाकिस्तान में को बढ़ गई है, कम हुई है, क्या मामला है? भाई महंगाई हुई है, महंगाई होई जा रही, गरीब आदमी भूखा मार रहा है, और क्या हो रहा है मुझे ये पता। महंगाई की वजह से करप्शन बढ़े। बिल घर का इतना आ रहा है, गरीब आदमी कारोबार नहीं है, कहाँ से दे? 5-5 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, हैं 50 जून चले 5 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, कहाँ से दे हम? हैं गरीब आदमी को भूखा मार दिया इन लोगों ने। ठीक है, ठीक है। हैं कहाँ से दे? मकान का किराया नहीं दे सकते, दुकान का किराया नहीं दे सकते, अंडी नहीं पका सकते एक टाइम की हम। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। यही सारे मामलात हैं जिनकी वजह से करप्शन मजीद बढ़ जाती है। ऐसे ही है भाईजान, ये करप्शन कम होगी है बढ़ गई? आप करप्शन के बारे में बात करना, हमें जो मसला मसाइल है हम उस पर बात करेंगे। आप इधर इस साइड। अच्छा, क्या मसला है जी? को बहुत बड़ा मसला लग रहा है इनका। सर ये देखें, हमारी सिंगल लाइन लगी हुई है रिक्शों की, सिंगल लाइन चल रही है। ये चिंचिड़ा लगा हुआ है, इसको मैं मना करूंगा ना, ये मेरा गिरेबान पकड़ लेगा। आप अपना तारुफ करवाएंगे पहले? मैं मलिक अजहर सदर रिक्शा। अच्छा ठीक है, यहाँ के सदर हैं। कि मैं इसे मना करूंगा, इसे रिक्शा इधर ना खड़ा कर, ये मुझे गिरेबान पकड़ेगा कि आप कौन होते इधर करने वाले। कल मुझे SHO ने पकड़ लिया था इधर कि ये इधर सिंगल लाइन क्यों लगी हुई है, सिंगल लाइन क्यों लगी है। ये गरीब लोग हैं, ये ज़बरदस्ती करते हैं या कोई ये थाने वाले या कोई और महकमे वाले आते हैं, वो इनसे पैसे लेके जाते हैं, तो इस वजह से ये धड़ल्ले से लगाते हैं? कोई पैसा नहीं लेता ना, ये जो लोग खड़े हैं इनसे हम कोई पैसा लेते हैं। अब ये सभी ड्राइवर भाई खड़े हैं, इनसे पूछे किसी से हम 1 रुपया भी लेते हैं, फीस भी ले ला। बहुत अच्छी बात है। ये गरीब लोग हैं, इन्होंने आपने महकमे आते हैं वो लेते हैं? महकमे भी पैसे नहीं लेते, मैं ये नहीं कहता पैसे लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं इधर से रिक्शे निकालें। आपने रोड ब्लॉक किया हुआ है, रोड तो ये ब्लॉक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ये जो कानून की खिलाफ वर्जी की जाती है, ये हम सब करते हैं, ये हम आवाम करते हैं, और जब आवाम कानून की खिलाफ वर्जी करती हैं तो फिर उससे निकलने के लिए, उससे बचने के लिए हम सबको पैसे देने पड़ते हैं। चलें ठीक है नाजरीन, हमने लोगों से बात की। अच्छा, मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं। ज़्यादातर लोग हैं जो ये कहते हैं कि करप्शन बढ़ गई है, जो काम पहले 100-200 में हो जाता था अब उसके लिए डबल पैसे देने पड़ते हैं। बहुत सारे महकमों का लोगों ने जिक्र भी किया, बापडा के बारे में बात की, सुई गैस के बारे में बात की, पुलिस कल्चर के बारे में बात की। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में जिन महकमों का जिक्र था, यकीनन वहाँ पे लोगों के मुताबिक करप्शन बढ़ी है। तो ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर होना चाहिए, ये हुकूमत के लिए भी, ये वफाकी हुकूमत के लिए भी, और ये सूबाई हुकूमत के लिए भी, कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है इस पर आप गौर करें, बजाय के लेम एक्सक्यूज़ दें। आप ये कहें जी ऐसा नहीं है, आप
इस इदारे की साख के बारे में सवालात उठाएं, वो करने की बजाय आपको अपना गिरेबान खुद देखना होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।